This drama of this mantra of cross-border terrorism from Pakistan, this concocted allegations, and then basis of that, you start going into military posturing and military action. This must stop now. Very rightly said that if you have any evidence, put it front to an independent, neutral commission and let them examine it. Nobody gives you the authority to become the judge, jury and executioner. You don't provide any evidence and then you say we will attack. These are the mosques and you attack mosques, the places of worship, right under the eyes of the international community. The fact of the matter is there is terrorism that's happening in Pakistan on daily basis. And who is sponsoring it? It's India. The terrorist leaders who surrendered, they are telling that how India supports them, how India sponsors terrorism in Balochistan. There are terror camps actually inside India who are supporting, who are fueling this terrorism which is going on in Pakistan. पहलगाम हमले पर भारतीय फौज का मशकूक किरदार सामने आ गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सबूत आलमी मीडिया को दिखा दिए। तर्जमान पाक फौज ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा, पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारत ने इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। वाक़े के 10 मिनट बाद ही FIR दर्ज हो गई। कश्मीरी शहरियों के संगीन सवालात पर मबनी वीडियोस दिखाई। भारतीय सियासतदानों ने भी पहलगाम वाक़े के बाद सिक्योरिटी पर संजीदा सवालात उठाए। तर्जमान पाक फौज ने मजीद कहा, भारत के पास पहलगाम हमले का कोई सबूत मौजूद नहीं। भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को शहीद किया। दुनिया का कौन सा कानून इबादतगाहों को निशाना बनाने की इजाजत देता है? भारत ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया। जवाब में पाक फौज भारतीय आर्मी के ठिकानों को टारगेट कर रही है। भारत में दहशतगर्दों के कैंप मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान में हमलों के लिए दहशतगर्दों को टास्क देता है। भारत हमेशा दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान अपने वकार और आज़ादी की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कहा, भारतीय हमलों के जवाब में कामयाब दिफा पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने राफेल तैयारे के पायलट की आवाज भी सुनाई। आलमी ताकतें पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुतहरिक। अमरीका, सऊदी अरब और ईरान के पाकिस्तानी क़यादत से राबते जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर आदिल अल जुबैर की मुलाकात हुई। सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा दौरा भारत के बाद आज पाकिस्तान पहुंचे। आदिल अल जुबैर गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर से भी मिले थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का भी राबता। कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उधर अमरीका की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी की पेशकश। अमरीकी नायब सदर जेडी वांस कहते हैं कि भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। दो एटमी क़ुव्वतों के दरमियान टकराव हमेशा ख़तरनाक होता है। उम्मीद है तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। भारत की मुसलसल तीसरे रोज भी इश्तियाल अंगेजी और दरअंदाजी। पाक फौज ने भारतीय आर्मी के 77 इसराइली साख्ता ड्रोन तबाह कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात से अब तक इसराइल साख्ता मजीद 48 ड्रोन मलबे में तब्दील किए जा चुके हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन की ट्रैकिंग से वाज़ेह है पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम छोटे ड्रोन को भी ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। उधर LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी, बची समेत 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। पाक फौज के भरपूर जवाब से भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें और बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। हाजीपीर सेक्टर में 3 भारतीय पोस्टें मलियामेट, केलर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट, बटल सेक्टर में धर्मसाल 2 पोस्ट तबाह। पीर कांथी सेक्टर में जबार तरखियां कॉम्प्लेक्स भी जमीबोस। दंदान शिकन जवाब पर भारतीय फौज ने फिर सफेद झंडे लहराकर जान बख्शी करवाई। पाक फौज ने पांडू सेक्टर में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर डाला। बुज़दिल भारतीय फोर्सेज LOC पर शिकस्त खाने के बाद सिविल आबादी पर गोलाबारी करने लगी। हजीरा, फॉरवर्ड कहूटा और खोईरटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया गया। 5 शहरियों की शहादत के साथ मुतादिद मकानात को नुकसान भी पहुंचा। Pahalgam attack, the Indian leadership has once again used the bogie of terrorism. The Pakistani forces did not attack Pahalgam, but the Indian forces did attack multiple locations in Pakistan. Can any country in the world be allowed to attack another country on the basis of few social media posts? The investigations in the Mumbai and Pathankot could not make progress due to India's non-cooperative attitude.
पाकिस्तान ने भारत को इसके जराइम का जिम्मेदार ठहराने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। भारत अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करे। पाकिस्तान ने नेक नियति से गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश की थी। क्या किसी मुल्क को सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर हमले की इजाज़त दी जा सकती है? भारत के जंगी जुनून से अमन को खतरात लाहक हैं। दूसरे ममालिक में भारत के कातिल स्क्वाड का सबको इल्म है। भारत ने जारी हद का रास्ता अपनाया है तो पाकिस्तान अपना दिफा करेगा। जिस तरह बहादुरी के साथ कंट्रोल लाइन पे, बॉर्डर पे और वर्किंग बाउंड्री पे तीनों जगह जो है जिस तरह मुकाबला कर रही हैं, हर लिहाज से उनकी दफाई कुव्वत जो है हमसे कई गुना बढ़ी है। 5 जहाज़ हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख में एक संग मील है। उनको भरपूर जवाब दे रहे हैं और पाकिस्तानी कौम को जो है इत्मीनान होना चाहिए कि इस वक्त उनको जिस तरह अज़ाइम उनके इंडिया के अज़ाइम थे उनको मलिया मेट किया जा चुका है। पाकिस्तान भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाक फौज जवाबी पोजीशन में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि कौमी सलामती के मामले पर कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तानी कौम को इत्मीनान होना चाहिए। भारत के अज़ाइम को मलियामेट किया जा चुका है। भारतीय अवाम और सियासतदानों के हौसले पस्त हुए हैं। हमारी पूरी कौम अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है। जारहियत के बाद भारत को आलमी सतह पर ज़िल्लत का सामना है। अब वो अपने अवाम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत लोगों को सच नहीं बता रही कि उनको मार पड़ी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम मुल्क की सरहदों और अवाम का दिफा करना जानते हैं। भारत को पहले से बढ़कर जवाब देंगे। भारत हमारे खिलाफ इस्राएली हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मसाजिद और मदारिस पर हमले हुए, मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाया गया। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, बोले कि मौजूदा हालात में सिफारती कोशिशों से मुतमईन नहीं है। तमाम सिफारती मिशंस को बैरून ममालिक में होना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की भारतीय जारहियत की मजम्मत, कहा कि भारतीय कार्रवाइयाँ आलमी अमन के लिए खतरा है। असद कैसर बोले कि पाकिस्तान पर मसला आता है तो पूरी कौम इख्तलाफ भुलाकर इकट्ठी हो जाती है। PTI ने हमेशा जिम्मेदार सियासी जमात का किरदार अदा किया है। भारतीय इक़दामात अमन और सलामती के लिए खतरा है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क के इस्तेहकाम और दिफा के लिए हरदम तैयार है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बरतानिया, नॉर्वे, जापान और आज़री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारत के बिलाश्तियाल हमलों से पैदा संगीन सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक डार ने मजीद कहा, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमे का सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। डेविड लेमे ने कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का भी बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस, पाकिस्तान के तहम्मुल को सराहा। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अज़्म दोहराया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम अमरीकी सफ़ीर की 48 घंटों में दूसरी बार मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। मुल्क की सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कशीदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी पर भी कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर को ब्रीफ किया। कहा कि पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तान ने अपने दिफा में दुश्मन मुल्क को सख्त जवाब दिया। आइंदा भी ऐसा करता रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, बोले भारत जनूबी एशिया में गुरूर और तकब्बुर की अलामत बन चुका है। अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता रहा है। सबूत पेश करने और शफाफ तहकीकात से भाग गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपने पैगाम में पाक अफवाज को खिराज तहसीन, लिखा महाफिजान फ़ज़ाए वतन ने महारत और हिकमत अमली से पाकिस्तान को शानदार फतह दिलाई।